ईयर 1707। यह वर्ष साधारण नहीं था, क्योंकि इसी वर्ष मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगभग 25 वर्षों तक पूरी ताकत से मराठों से लड़ाई कर अंत में निराशा में मृत्यु को प्राप्त किया। 1681 में दक्कन जीतने का सपना लेकर आया औरंगजेब 1707 में महाराष्ट्र की धरती में दफन हो गया। इसके पीछे रीजन रहा शंभू राजे की मृत्यु के बाद यह महाराष्ट्र औरंगजेब के विरुद्ध भड़क उठा था। छत्रपति राजाराम महाराज महारानी ताराबाई के साथ मराठों ने स्वराज्य पर आया यह भारी संकट टाल दिया और औरंगजेब के साथ एक युग का अंत हुआ। लेकिन इसी वर्ष महाराष्ट्र में एक और बड़ी घटना घटी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू महारानी ताराबाई और शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज आमने सामने युद्ध में खड़े हुए। धूप, हवा, बारिश की परवाह न करते हुए कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर शिवाजी महाराज ने यह स्वराज्य इस्टेब्लिश किया था। उसी स्वराज्य के दो टुकड़े हो गए। आगे चलकर ये दो टुकड़े फिर कभी नहीं जुड़ सके। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस लड़ाई के कारण स्वराज्य के दो टुकड़े आखिर कैसे हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए लालची उसके बेटे दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पहुंचने के बाद उनमें गद्दी के लिए संघर्ष हुआ और 14 मार्च 1707 को आजम शाह अगला बादशाह बना। इस आजम शाह का जुल्फिकार खान वजीर था। औरंगजेब की ट्रेनिंग में तैयार हुआ जुल्फिकार खान बहुत ही समझदार था। उसने आजम शाह को बताया कि संभाजी महाराज का पुत्र शाहू हमारे कैद में है। यही वह समय है उसे रिहा करने का, क्योंकि इससे मराठों में फूट पड़ेगी। हम कई वर्षों से मराठों से लड़ते आ रहे हैं। अब यह लड़ाई इसी तरह चलाते रहना मुगलों को भारी पड़ेगा। इसीलिए शाहू को कैद से मुक्त कर देना चाहिए। बादशाह आजम ने बुरहानपुर में कुछ शर्तों पर शाहू महाराज की रिहाई कर दी। महाराष्ट्र लौटने के बाद शाहू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्वराज्य की जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इसीलिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को लेटर्स लिखकर सूचित किया कि मैं स्वराज्य का असली वारिस शिवाजी महाराज का पोता और संभाजी महाराज का पुत्र हूँ। इसीलिए आप सभी मुझसे आकर मिले। इसके बाद स्वराज्य के कई मराठा सरदार शाहू से आकर मिले, लेकिन यह बात यही खत्म नहीं हुई। महारानी ताराबाई को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित स्वराज्य संभाजी महाराज के साथ ही समाप्त हुआ और उसके बाद राजाराम महाराज ने यह राज्य निर्मित किया। इसीलिए मेरा पुत्र यानी दूसरा शिवाजी ही स्वराज्य का असली दावेदार है। ताराबाई के पक्ष में भी कई लोग थे, जिससे उनका पक्ष भी मजबूत था। सेनापति धनाजी जाधव, खंडेराव दाभाडे, शंकराजी नारायण, खंडो बल्लार, रामचंद्र पंत अमात्य, सिदोजी घोरपड़े जैसे कई पराक्रमी सरदार ताराबाई के साथ थे। लेकिन उनमें से कई सरदारों के ताराबाई के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे उनका विश्वास डगमगाने लगा था। आगे चलकर ताराबाई ने अपने सरदारों को शाहू से कन्वर्सेशन करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए पत्र लिखे। साथ ही उन्होंने अपने सरदारों से अपने पुत्र यानी दूसरे शिवाजी के प्रति निष्ठा का वचन मांगा। इस सब के कारण उनके सरदारों में अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। ताराबाई का स्वभाव जिद्दी और आक्रामक था। इसके विपरीत शाहू महाराज शांत और संयमी होने के कारण लोगों को ताराबाई की जगह शाहू महाराज के अधीन काम करना अच्छा लगने लगा था। इसके बाद टाइम आया एक्चुअल लड़ाई का। पुणे के पास खेड़ में अक्टूबर 1707 में शाहू राजे भीमा नदी के किनारे छावनी डाले हुए थे। उनके सामने ताराबाई की सेना धनाजी जाधव के साथ नदी के उस पार छावनी डाली थी। शाहू राजे की सेना की तुलना में ताराबाई की सेना बहुत मजबूत थी, इसीलिए शाहू का ताराबाई के सामने टिके रहना बहुत कठिन था। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने 11 अक्टूबर 1707 को इंटरफेयर कर महत्वपूर्ण घटनाएं रच दी और आगे का इतिहास बदल गया। बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज का संदेश लेकर सेनापति धनाजी जाधव की छावनी में पहुंचे। वहां धनाजी जाधव, बालाजी विश्वनाथ और खंडो बल्लाल के बीच लंबी चर्चा हुई। अंत में बालाजी विश्वनाथ ने शाहू महाराज ही स्वराज्य के असली वारिस है और स्वराज्य पर उनका ही असली अधिकार है, यह बात धनाजी जाधव और खंडो बल्लाल को समझाने में सफलता पाई। यह बात रात में पूरी तरह गुप्त रखी गई। अगला दिन 12 अक्टूबर 1707 युद्ध का दिन था। सुबह सुबह लड़ाई शुरू हुई। युद्ध जोर पकड़ने लगा, लेकिन ऐन मौके पर ताराबाई के पक्ष के धनाजी जाधव ने अपनी साइड बदल ली। इससे ताराबाई की सेना कंफ्यूज हो गई। तब शाहू राजे की सेना ताराबाई की सेना पर टूट पड़ी और ताराबाई की सेना की हार हुई। लड़ाई के बाद ताराबाई की सेना के खंडेराव दाभाडे शाहू की सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। शाहू महाराज ने खेड़ के मैदान में डेरा डाला और जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें सम्मानित किया।
पुरस्कार दिए, सेनापति पद की वस्त्र और मान दिए। खंडो बल्लाल को सचिव पद का वस्त्र दिया। ताराबाई की इस लड़ाई में बड़ी हार हुई। इसका कारण बने सेनापति धनाजी जाधव अगले ही दिन शाहू महाराज के सेनापति बने। इसके बाद तुरंत शाहू ने पुणे पर अटैक कर रोहिड़ा किले पर हमला किया। शंकराजी नारायण उस समय रोहिड़ा के किलेदार थे। उन्हें शाहू का विरोध करने का पछतावा हुआ, लेकिन वे ताराबाई को धोखा नहीं दे सकते थे, इसीलिए अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया। रोहिड़ा, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरना किले शाहू महाराज के अधीन आ गए। इसके बाद शाहू महाराज ने सातारा का किला जीता और 1 जनवरी 1708 को सातारा के किले में प्रवेश किया। 12 जनवरी 1708 को शाहू राजे का राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। सातारा छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी बनी। आगे शाहू ने पनाला, कोल्हापुर पर अटैक किया और दक्षिण का प्रदेश अपने अधीन किया। इसमें ताराबाई को पीछे हटना पड़ा, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज के सरदारों में मतभेद के कारण शाहू महाराज को फिर सातारा तक वापस लौटना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर ताराबाई ने फिर से पनालागढ़, विशालगढ़ और कोल्हापुर अपने अधीन कर लिया। इस दौरान ताराबाई और शाहू के बीच लगातार टकराव होते रहे, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे पर हमले बंद कर दिए। ताराबाई ने कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाया। यह स्थिति 1731 तक वैसे ही बनी रही। 1731 में वारणा की संधि हुई और शिवाजी महाराज का स्वराज्य कोल्हापुर और सातारा इन 2 राज्यों में स्थायी रूप से विभाजित हो गया और स्वराज्य के 2 टुकड़े हो गए।